श्री राधे। आज हम जानेंगे राधाष्टमी व्रत की महिमा एवं राधा रानी की मैया की पूर्व जन्म की कहानी। एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके, और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। श्री राधा रानी की माता कीर्तिदा महारानी की पूर्व जन्म कथा इस प्रकार है। श्री महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 2। स्वधा पितरी की 3 पुत्रियां थी। मैना सबसे बड़ी, धन्या बीच की थी, कलावती सबसे छोटी थी। एक बार तीनों बहनें भगवान विष्णु के दर्शन हेतु उनके लोक गईं। जब विष्णु देव के लोक में उपस्थित थी, उसी समय वहां भगवान विष्णु के दर्शन के लिए सनक आदि ऋषिगण आए। उन्हें आया देख उपस्थित अन्य सभी खड़े हुए, परंतु शिव की माया के कारण वे तीनों कन्याएं खड़ी नहीं हुई। सदा शांत रहने वाले सनक आदि ऋषियों ने क्रोध से उन तीनों बहनों को मनुष्य रूप में अवतार लेने का शाप दे दिया। तीनों कन्याएं उनसे क्षमा मांगने लगी। हम मानसिक रूप से भ्रमित होने के कारण आपको प्रणाम नहीं कर सके। इस पर सनत कुमार ने कहा, ये तीनों पितरों की पुत्रियां मेरी बातें प्रसन्नता पूर्वक सुनो, जो तुम्हारा दुख दूर कर तुम्हें सुख प्रदान करेगी। तुमने जो सबसे बड़ी हो वह भगवान विष्णु के अंश हिमवत पर्वत की पत्नी बनेगी और पार्वती उसकी पुत्री होंगी। मैना की पुत्री देवी पार्वती ब्रह्मांड की माता है। कठोर तपस्या करने के बाद शिव की प्रिया बन जाएंगी। दूसरी पुत्री धन्या योगिनी होंगी, जो जनक की पत्नी होंगी। उनकी पुत्री का नाम सीता होगा। धन्या की पुत्री सीता राम की पत्नी बनेगी। संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार वह श्री राम के साथ विहार करेगी। सबसे छोटी कलावती वृषभानु की पत्नी होंगी। द्वापर में के अंत में राधा उनकी पुत्री होंगी। गोलोकवासी कलावती की पुत्री राधा कृष्ण के गुप्त प्रेम पास में बनकर उनकी पत्नी बनेगी। जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी प्रत्येक कल्प में कमल के पुष्प से प्रकट होती हैं, परंतु अन्य कल्प के द्वापर युग में वो पादजा न होकर भूमिजा थी। कल्प भेद से श्री राधा रानी का भूमिजा से प्राकट्य। भगवान कृष्ण ने श्री राधा को अपने प्राणों से भी बढ़कर बताते हुए कहा है, हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर जाओ। यह सुनकर श्री राधा भी पृथ्वी पर चली गईं। वह राधिका भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वृषभानु की यज्ञ भूमि पर दिन के समय उत्पन्न हुई। यज्ञ के लिए भूमि शुद्ध हो जाने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उन्हें अपने घर ले आए और अपनी रानी को सौंप दिया। उन्हीं से उनका पालन पोषण किया। श्री राधा अष्टमी व्रत महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता है। करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है, उसे राधा अष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक है। एक बार राधाष्टमी व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, वह मेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक है। लोग राधाष्टमी से वह फल प्राप्त करते हैं जो पुण्य 1000 कुमारियों के विवाह से प्राप्त होता है। मनुष्य को कृष्ण की प्रियतमा अर्थात राधा अष्टमी का फल मिलता है, जो उसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। जो पापी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है, वह अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्य के साथ भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जय श्री राधे।